दक्ष प्रजापति को ड्यूटी मिला कि संसार का विस्तार करिए, संतान उत्पन्न करिए, उस संतानों से सृष्टि का विस्तार होगा। दक्ष बच्चों को जन्म देते थे, उनके लड़के जैसे थोड़े बड़े होते थे नारद जी पहुंच जाते थे और जाकर ऐसा पहाड़ा पढ़ाते थे, ऐसा प्रवचन सत्संग देखते थे कि दक्ष के सारे लड़के विरक्त बन के महात्मा बन के चले जाते थे। दक्ष लड़का जन्मावे संसार के विस्तार करे खाती, गृहस्थी बने खाती, आई बाबा जी जाके विरक्ति बना देते थे। दक्ष बोले हमार लड़कवा सब बैरागी कहाँ बनत है हो। पता लगाओ तो पता चला कि वो बाबा जी आओ थे प्रवचन देते हैं। नारद जी के बारे में पता चला तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि एक जगह एक दंड से अधिक रुकोगे ही नहीं, न ढेर देर ले रुकबा न ढेर प्रवचन करबा। इसलिए आप देखिए नारद जी हमें से चलते हुए मिलेंगे, नारायण कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन यहां जैसे हिमालय के उस आश्रम में पहुंचे, सुमिरत हरे श्राप गति बाधे, और परिणाम सहज विमल मन लागी समाधि। भगवत स्मरण से श्राप की गति रुक गई और नारद जी के मन में हरि दर्शन हुआ, समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। यहां तो खैर बहुत कुर्सी है, यहां कुर्सी का अभाव नहीं है, खाली भी कुर्सी है। कुर्सी होने के बाद भी लोग नीचे बैठे हुए हैं। हम पहले दिन प्रार्थना कि भाई ऊपर बैठ जाइए, लेकिन लोग श्रद्धा है नीचे बैठे। आप लोग कल से ना बैठिएगा नीचे, जितने लोग बैठे वही बहुत है। हम एक बार कथा गा रहे थे मध्य प्रदेश में, रीवा में राज कपूर ऑडिटोरियम है, 2 साल पहले। तो वहाँ भी इसके कम से कम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ा ऑडिटोरियम है, वो बहुत सुंदर बना है। उसमें कथा थी। दूसरे दिन वो भरी गया, जितना सीट उतरे अधिक लोग, अब सीढ़ी पर लोग बैठने लगे। 4 दिन बाद सीढ़ियों भर गया तो 2-2 सीट के बीच लोग पांव के पास बैठने लगे और कुर्सी के बीच में से देखने लगे। इतनी भीड़। अब वहां किसी को लघु शंका लगे तब वो लोग ना उठे कुर्सी पर से कि जहां कुर्सी से उठनी तो कोई ओवरटेक कर लेगा। कुर्सी पर बैठा आदमी खाली कुर्सी के बारे में सोचत है, कहीं कुर्सी ना चली जाए हमार। जैसे नारद जी समाधि में लगे, उनकी समाधि को देखकर इंद्र डर गए। यहां गोस्वामी जी बड़ा कठोर एक दोहा कहे, सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपते नला। गोस्वामी जी बहुत कठोर हो गए इंद्र को लेकर। बोले कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी लेके जब चलता है रास्ते में, सूख हाड़ ले भाग सठ। कुत्ता जब मुख में सूखी हड्डी लेके चलता है और उसे यदि सिंह दिखाई पड़ जाए तो कुत्ता सोचता है कहीं सिंह हमारा हड्डियां ना चुरा ले, और सिंह सूखी हड्डी नहीं लेता, वो अपना शिकार स्वयं करता है। लेकिन इस कुत्ते को लग रहा है कि वो शेर हमसे हमारी हड्डी छीन लेगा, अब भाग जाता है। उसी प्रकार नारद जी को समाधि में बैठे देख देवराज इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी तो नहीं मांग लेंगे ब्रह्मा जी से, हमारी कुर्सी खतरे में आ गई है। तुरंत बुलाया कामदेव को और कहा जाकर इनकी तपस्या तोड़िए। कामदेव पहुंचे, परंतु यहां दर्शन करिए, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, परिणाम निज भय डरेओ मनोभव पापी। काम अपने
अपनी पूरी कला का प्रदर्शन कर दिया वहां पर नारद जी के सामने, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। साक्षात भगवान जिसकी रक्षा में खड़े हो, उसका कोई माई का लाल क्या बिगाड़ सकता है? वो कामदेव परास्त हो गए, हार गए। हार करके नारद जी के चरणों में लौट गए। अब यहां सावधानी है, यहां देखिए बड़ी सूक्ष्म बात। नारद जी की जिस तपस्या को कामदेव के प्रभाव ने नहीं तोड़ा, उसी तपस्या को कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। जैसे कामदेव चरणों में गिरे, नारद जी आंख खोल दिए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब लोग बहुत प्रणाम करने लगे तो विवेकी पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? प्रतिष्ठा समाप्त कर देती है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में ऊंचाई पर पहुंच जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊंचाई पर जाने के बाद उस ऊंचाई पर बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वहां पूरी ऊर्जा लग जाती है। जैसे नारद जी को कामदेव ने प्रणाम किया, नारद जी ने आंख खोल दिया। बोले पांव में गिरे हो? कामदेव ने पूरा वृत्तांत सुनाया। नारद जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, जाओ जाओ। अब यहां दर्शन करिए। नारद जी सोचने लगे, समाधि में मैं भी था, समाधि में शंकर जी भी थे। कामदेव वहां भी गया था, कामदेव यहां भी आया था। कामदेव शंकर जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, मेरे भी समाधि को नहीं तोड़ पाया अपनी कला प्रभाव से। वहां बाण चलाना पड़ा उसको, यहां प्रणाम किया। लेकिन समाधि से बाहर आने के बाद शंकर जी क्रोध में आ गए। अब मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, अरे शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे और मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। शंकर जी से आगे निकल गया, उनको हरा दिया। आज मैं क्रोध, मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, गुस्सा दिख रहा है तनिको? नारद जी सोचे मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, क्रोध नहीं है। पहुंचे शंकर जी के पास। क्यों? जिनको पराजित किया हूं उन्हीं को पहले सुनाया जाए। जैसे नारद जी पहुंचे शंकर भगवान के पास, बाबा गदगद हो गए। क्यों? राम भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। लेकिन आज शंकर जी के सामने राम कथा नहीं सुनाए, काम कथा सुनाए। शंकर जी सुनते रहे। बोले आज ही दूसरा स्टेशन कहां से पकड़ लिया नारद जी? बीबीसी इंडिया के लंदन पकड़ लिए, इनको विविध भारती पकड़ना था। नारद जी पूरी काम कथा सुनाए, शंकर जी सुने। बोले एगो बात हम कहें, हमको जैसे सुनाए हैं तो अच्छी बात है, भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी बोले क्यों? शंकर बस ऐसे ही कह रहा हूं, ना सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि ये मेरी प्रतिष्ठा से जल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी को मना करिए कि काम न करिए, वो और करता है। एगो आदमी इतना परेशान था अपने मेहरारू से, सही बता रहे हैं, कहा गुरु जी के पास के गुरु जी बचाइए, जीवन नरक हो गया है। बोले क्यों? जब कहता हूं रोटी बनाओ तो पूड़ी बना देती है, आज कहता हूं पूड़ी बनाओ, खाने का मन है तो चावल बना दे, जो बोलता हूं उसी का उल्टा करती है। तो गुरु जी बोले दत्त इसमें कौन काम है, जो खाने का मन उसका उल्टा बोलकर। तो जिस दिन उसका मन करता था पूड़ी खाने का, कहता था आज बिल्कुल पूड़ी मत बनाना, एकदम मन नहीं है, रोटी बनाओ। वो उस दिन और पूड़ी बनाती थी। जिससे जो कार्य कहिए ना करो वो पहले करता है। भगवान शंकर बोले राम भगवान से मत बताना। नारद जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। श्रीमन नारायण
सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। नारद जी नारायण 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 करते करते पहुंच गए क्षीर सिंधु। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपका चेला यदि आपके घर आए तो आप घर से बाहर जाके सड़क पर उनको रिसीव करिएगा? कहिए कहिए डॉक्टर साहब, काहे चुप हो गए, बोलिए। आपका शिष्य यदि आपके घर आवे तो आप सड़क पे जाकर रिसीव करिएगा ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। गुरु जी के पास आप जाए तो गुरु जी को आपको रिसीव करना चाहिए। कहिए, गुरु जी को रिसीव करना चाहिए ना आपको। सड़क पे गुरु जी 2 घंटा खड़ा रहे, कब चला हमारा आई। यहां नारद जी आए हैं तो राम भगवान स्वयं उठ कर गए हैं। ये उचित व्यवहार नहीं है। भगवान उठकर हमारे लिए आए, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हरस से मिले उठी रमा निकेता। भगवान स्वयं उठकर गए, बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज आएंगे तो हमको प्रणाम नहीं करेंगे। बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं और यदि इनके सामने नारद जी मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, इनको क्रोध हो जाएगा, नारद जी को शाप मिल जाएगा। भगत को शाप से बचाना है, इसलिए भगत यहां ना पहुंचे, पहले ही मिल लो, भगवान ही जाकर बाहर मिल लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को पता नहीं चलेगा प्रणाम किए कि न किए। हरस मिले उठी रमा निकेता, भगवान मिले, लेकर आए निज आसन बैठारे नहीं आनी। देखिए, अब अपराध पे अपराध। जीव जब मद में हो जाता है तो उसे साथ में होने वाले अपराध दिखाई नहीं देते। भगवान मिलने गए, ये नारद जी को दिखाई नहीं पड़ा। भगवान लेकर आए, अपने आसन पर बोले आइए बैठिए, नारद जी बैठ गए। जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ के आसन पर न बैठिएगा, ये अपराध है। और बैठना तो छोड़िए, उनके आसन पर हमारे लिए श्रेष्ठ आसन बिछाए, ये भी अपराध है। यदि कहीं गए और आपका श्रेष्ठ आपके लिए आसन बिछाया है, उस पर बैठिए मत। आसन को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करिए, आसन को मोड़ के हटाइए और बिना आसन के बैठिए। यहां तो नारद जी भगवान के ही आसन पर बैठ गए। भगवान मुस्कुराए, कहे नारद जी अब तीसरी बात दर्शन करिए। बहुते दीनन कीन मुनि दाया। तनिको नारद जी नहीं समझ रहे हैं। अब आपके भगवान आपसे कहें कहिए बहुत दिन बाद आपने दया की है, ये उचित है क्या? छोटा बड़े पर दया करेगा? भगवान कहते नारद जी बहुत दिनों बाद दया किए हैं आप। नारद बोले, नारद जी ढूंढ रहे थे अवसर, वो मिले जब से भगवान से तो यही दिमाग में चल रहा कि कैसे बतिया बता दे। इसलिए समझ में नहीं आया कि भगवान अपनी आसन पर बैठाए, भगवान मिलने आए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? गणित लगाए पड़े हैं, कैसे बताएं कैसे बताएं, कहां से शुरू करें, कौनो लूक भेटा जाओ ना। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुते दिन नक्की न मुनि दाया। दाया नहीं सुनाई पड़ा, बाकी सब सुनाई पड़ा। नारद जी यही ढूंढ रहे थे, बोले प्रभु क्या बताएं अब आपको हम, अब आप पूछ रहे तो बता रहा हूं। ऐसे ऐसे समाधि में बैठा था, कामदेव आए, प्रभु हार गए, बहुत प्रभाव फैलाए लेकिन हार गए। यद्यपि भगवान शिव ने मना किया था, लेकिन नारद जी सब बता गए।
भगवान राम बोले, भगवान श्रीहरि बोले नारद जी, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही क्यों करे मनोभाव पीरा। काम आपका क्या बिगाड़ेगा, आप ब्रह्मचारी हैं। नारद जी सुने तो मन में तो बहुत अच्छा लगा, नाटक करके बोले प्रभु सब आप ही की सब कृपा है ना, सब भीतर तो चल रहा है कि हमारी प्रशंसा हो रही है। भगवान देख लिए कि भक्त के हृदय में अहंकार जन्म ले लिया है, और अभी ये अहंकार बीज है, यदि अभी नहीं उखाड़ के फेंकूंगा इसको तो ये विराट वृक्ष बन जाएगा। पन हमार का है, सेवक हितकारी, सेवक हितकारी, बेग सो मैं डारी हूं उखारी। भगवान रचना फैलाए, नारद जी चले उसी मार्ग में। भगवान ने माया का नगर बनाया, माया का राजा, भगवान की माया राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी वापस चले तो बोले, अरे जाते समय तो ऐसा कुछ नगर दिखाई नहीं पड़ा, ये वापसी में नगर दिख रहा है, इतना सुंदर नगर, इसके आगे तो अमरावती भी कुछ नहीं है। किसी से पूछे कि ये नगर किसका है, उसने कहा शील निधि महाराज का। तो इस राज्य में इतने सारे राजा क्यों आए हैं? आज हमारे महाराज की बिटिया का स्वयंवर है। अरे स्वयंवर? नारद जी पहुंच गए राजमहल में, शील निधि ने स्वागत किया, विश्व मोहिनी को बुलाया और बुलाकर नारद जी से कहा कि तनी मेरी बिटिया का हाथ देखिए। तो नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी बार लगी रहे निहारी, देखना है हाथ, देखने लगे चेहरा, वो भी बहुत देर तक देखे। शील निधि बोले, महाराज चेहरा नहीं हाथ देखिए। हाँ, उस कन्या के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, वही उस कन्या का पति होगा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई युद्ध में नहीं परास्त करेगा। कौन? जिससे विवाह हो जाएगा। उसमें लिखा था जो पहले से होगा उससे विवाह होगा, ये पढ़ लिए उल्टा। तो जो पढ़े उसको तो छिपा गए। अब मनगढ़ंत झूठ मूठ का, हाँ बहुत सुंदर है, भाग्यशाली है, बहुत दिव्य, बहुत सब 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 लक्षण संपन्न कुमारी, हाँ सभी शुभ लक्षण है इनमें, ये सब बताए, असली बात छिपा गए। और तुरंत नारद जी भागे, टाइम नहीं है। बाहर निकले तो मन में सोचे टाइम नहीं है, जप तप कछु न होइत ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जप तप करने का टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद स्वयंवर है। हे विधि, ब्रह्मा जी किस विधि से, उपाय से ये लड़की भेटाएगी कन्या? अब नारद जी के एकौ जुगति न मन ठहरानी, कोनो उपाय समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां मैं आपसे निवेदन करूं माई बाप, एक विश्वास नारद जी को इस विपत्ति से बचा ले गया। एहि अवसर सहाय सोई होई, मोरे हित हरि सम नहीं को। ये विश्वास नारद जी कहते हैं कि इस अवसर पर भगवान को छोड़कर मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? संसार में भगवान ही एक मेरे हितैषी हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को। क्या ये पूरे इस चरित्र का, पूरे चरित्र का ये सारांश है। नारद जी को विश्वास है, क्षमा करिएगा, इस बात को जानने का प्रयास करिए कि आपका हितैषी कौन है, जो आपके चेहरे के सामने आपके दोष को बोल सकता है, वो आपका हितैषी है। आपके मुख पर आपकी कमियों को जो बता रहा है, वो आपका हितैषी है। नारद जी जानते हैं
कितनों कितनों को मैंने आजमाया है, कोई काम नहीं आए। यहाँ पर सूरदास जी महाराज एक बड़ा अद्भुत पद कहते हैं, कई साल हो गए हम लोग गाए नहीं, आइए आपको सुनाता हूँ। जल्दी नहीं खे ना केहू के, हाँ खैला विला के, हाँ तमो घड़ी उड़ी बंद कर दिए हैं। आरती कितने बजे है भैया? हाँ चला जाना, हाँ तो ठीक है, हाँ हम एकदम आनंद में है। हाँ जब बंद करना होगा तो बता दीजिएगा। हमारे एक चाचा है, वो कहते हैं कि भजन सुनते हैं, बोले बंद करने के 8 घंटा पहले हमको बता दीजिएगा कि बंद करना है। यहां सूरदास जी कहते हैं, अरे उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे। सूरदास जी कहते हैं कि जितने काले काले हैं मैंने सबको अजमा लिया है। किसको अजमाया है? कहते हैं, कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, कैसे? हंसी हंसी चुगा चुगाए, ऊधो हंसी हंसी चुगा चुगाए। कोयल के घोंसले में कौवा अपना अंडा छोड़ के चला जाता है। कौवा अपने अंडे का सेवन अपने नहीं करता, अंडा देना होता है तो कोयल रानी के घोंसले में कौवा अंडा देके, अब वो कोयल कौवे के अंडे को अपना अंडा जान के सेती है। अंडा फोड़ के जब कौवे का बच्चा चुज्जा निकलता है तो कोयल समझते रही तो ये तो कौवे का है, चलो कोई बात नहीं, मैंने सिया है तो मेरी संतान। उसका पालन करती है, पोषण करती है, दाना लाकर उसको खिलाती है। वो कौवे के बच्चे जब बड़े होते हैं, उड़ने लायक होते हैं तो कहते हैं, वो पंख जमे जब उड़ने लागे, पंख जमे जब उड़ने लागे, जीवन में फिर पाछे नहीं आए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, ऊधो सब कारे अजमाए। भंवरा कितना फूल के पीछे ललायित रहता है, काले रंग का भंवरा, काला होता है ना भंवरा। सूरदास जी कहते हैं, काले रंग भंवरवा के होवे, काले रंग भंवरवा के होवे, देखी कली मुस्काए, ऊधो देख कली मुस्काए। और वही कली जब वो खिल कर पड़ी धरनी पर, जब वो खिल कर पड़ी धरनी पर, फिर पाछे नहीं आए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, ऊधो
देख रहे हैं, अपने में देखिए, काला है ना, कितना व्यवस्था नहीं बांधे हैं। कारे केश शीस पर सोहे, कारे केस शीस पर सोहे, जीवन भर तिल फूलेल लगाए, ऊधो तिल फूलेल लगाए। वो कारे बस भय नहीं अपने, वो कारे बस भय नहीं अपने। अंत में श्वेत रंग दर्शाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो सब कारे अजमाए। सूरदास जी कहते हैं, क्षमा करिएगा, सॉरी, कारे की प्रतीत न करियो, कारे की ये जितने काले हैं विश्वास मत करियो। न करियो, क्यों? कारे जहर भराए, ऊधो कारे जहर भराए। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक काला है। सूर कहे कारे की महिमा, सूर कहे कारे की महिमा। इस कारे से काल डेराए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो सब कारे अजमाए। सूर कहे कारे की महिमा, सूर कहे कारे की महिमा। कारे से काल मेराए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो सब कारे अजमाए। अरे उधो सब कारे अजमाए। इस कारे से काल डेराए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। एक यही कारा विवाह विश्वास करने लायक है, हैं? नारद जी कहते हैं, इनको छोड़कर इस समय मेरा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। एही अवसर सहाय सोई होई मोरे हृदय प्रतीति अस होई। मुझे विश्वास है कि भगवान को छोड़कर दूसरा कोई इस समय हितैषी नहीं है। तुरंत बुलाने लगे। भगवान तो पहले से बैठे हैं जाने के लिए, पूरी प्लानिंग भगवान की है। जैसे 2 बार नारद जी नारायण, हाँ कहिए नारद जी, इतना जल्दी आ गए प्रभु। कहे प्रभु अब कैसे कहें हम, अरे शर्माइए ना, कहिए कहिए। कहे प्रभु एक कन्या देखी है मैंने, उनका नाम है विश्व मोहिनी और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हैं। यदि विश्व मोहन का चेहरा उधार मिल जाए ना तो विश्व मोहिनी विश्व मोहन का रूप देखते अब मेरे गले में माला डाल देगी प्रभु, माला पड़ते चेहरा वापस कर दूंगा। बस एक
एक दिन के लिए उधार में आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। दूसरा कोई उपाय नहीं, मैं पूरा गुना भागा कर लिया हूं। आपके चेहरे पर माला मिलेगी। भगवान सोचे चेहरा हमार और लड़की तोहार, चेहरा हमार ब्याह तोहार, संभव है क्या? इम्पॉसिबल। अब यहां दर्शन करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बेटा जीवन में भजन क्यों आवश्यक है? जीवन में जब विपत्ति आती है और ये वाली संपत्ति जब काम नहीं आती, उस समय ये वाली संपत्ति काम आती है। भजन जीवन की विपत्ति की संपत्ति है। भजन जीवन की विपत्ति की संपत्ति है। इस भजन रूपी संपत्ति के कारण नारद जी के मुख से कैसे निकला, ये नारद जी को भी नहीं पता, और इसी वाक्य ने नारद जी को बचा लिया। इस चौपाई को हम और आप रोज गाते हैं, हम तो रोज ही गाते हैं, आप भी परसों से गा रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले, हित नहीं नारद जी, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा। नारद जी बोले, प्रभु मेरा हित जिसमें दिखाई पड़े करिए। भगवान बोले, हित नहीं परम हित करूंगा। लेकिन भगवान की ये गूढ़ भाषा नारद जी के समझ में नहीं आई। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बनाए दिए बानर का चेहरा। चले नारद जी सोचे भगवान का चेहरा मिल गए। स्वयंवर में गए, जितने राजा थे उन सभी राजाओं को नारद जी के रूप में दिखाई पड़े। सब नारद जी को नारद जी जान के प्रणाम कर रहे थे। देवर्षि आगे, दंडवत दंडवत। नारद जी सोचे कि लगता है भगवान बन गया हूं, ये सारे राजा हमको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का चेहरा बन गया है। गदगद नारद जी जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठे। दूसरे को चांस ही नहीं देना है। कन्या आएगी सबसे पहले हमको देखेगी, हमारे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे दुई कुर्सी पर शंकर भगवान के दुई ठेगण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह कौन होगा त्रिलोक में इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा कौन? पहला बोला, एक नंबर कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है, इतना सुंदर कोई है? धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को दर्शन किया है, दिया, जन्म दिया है। नारद जी मुड़ के देखे, दोनों गण बोले, राउरे चर्चा होता, आप ही की चर्चा है।